नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो क्या एक बार फिर से कोरोना की तरह भारत में आपात स्थिति आने वाली है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ईरान युद्ध से उपजे हालात पर पीएम मोदी ने आज संसद में बयान दिया है। काफ़ी गंभीरता से पीएम मोदी ने लगभग अपने 25 मिनट के संबोधन में जितने हालात अभी तक युद्ध का असर भारत पर पड़ा है उस पर अब रोशनी डाली, देशवासियों को बताया कि क्या कुछ अभी तक हालात से निपटने के लिए किए जा रहे हैं। खासकर एलपीजी गैस को जो किल्लत जो नज़र आ रही है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कहा कि प्रोडक्शन को बढ़ाया गया है और ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं कि देशवासियों को कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो जहाज़ें रोकी जा रही हैं, पीएम मोदी ने इसका खेद जताया और साफ तौर पर कहा कि ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। जहाज़ों को बिना किसी रुकावट के आने और जाने देना चाहिए। तो ये पीएम मोदी का संबोधन ईरान युद्ध को लेकर था। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, क्या बुरे दिन आने वाले हैं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अपने संबोधन में पीएम मोदी ने एक लाइन बड़े गौर करने वाली कही है। सारी स्थिति से उन्होंने अवगत कराया, क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं हालात से निपटने के लिए ताकि देश में ऊर्जा की कमी ना हो। ऊर्जा में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, कच्चा तेल हो गया और गैस, ये सारे का ब्यौरा पीएम मोदी ने दिया, हालात पे नज़र भी बनाई। लेकिन उन्होंने जो दो लाइनें कही है वो काफ़ी अहम हो जाता है। वो दो लाइनें क्या थी कि ईरान युद्ध का असर लंबे समय तक रहने की उम्मीद है, भारत पे प्रभाव पड़ने की उम्मीद है और ऐसे हालात में देशवासियों को एकजुट रहने की तरह है, एकजुट रहने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा देशवासियों को, साथ ही जिस तरह से कोरोना में देशवासी एकजुट रहे और हालात का सामना किया, उसी तरह से शांत मन से एकजुट होके हालात से निपटने की ज़रूरत है। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। तो ये जो दो लाइन था काफ़ी अहम था संसद में नरेंद्र मोदी का, जिस तरह से उन्होंने अपने संबोधन में देशवासियों को कहा कि आप किसी तरह की अफवाह और गैर ज़रूरी बातों से दूर रहिए और कोरोना काल को याद करते हुए उस वक्त जिस तरह के हालात थे और धैर्य का सामना आप लोगों ने दिया था, उसी तरह इस बार भी अगर ऐसे कोई हालात आते हैं तो आप भी धैर्य का परिचय दीजिए और संयम रखिए। हालात से निपटने की कोशिश सरकार कर रही है और एकजुट रहिए इन हालातों में। तो ये पीएम मोदी का जो बयान था ये किस ओर इशारा कर रहा है? क्या हालात वाकई में ख़राब होते चले जा रहे हैं? तो जिस तरह से पीएम मोदी ने संसद में बयान दिया
उस बयान पर अगर गौर करें तो उन्होंने स्थिति तो साफ की मौजूदा और कहा कि देश इस हालात से निपटने के लिए सक्षम है और मेजर्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है, लगातार हालात पे जो नज़र बनाए हुए। लेकिन विपक्ष जिस तरह से लगातार हमलावर है और पहले दिन से ही कह रहा है कि आपने ईरान से रिश्ते ख़राब करके देश को इस संकट में डाला है और इजराइल के पास आप ठीक 2 दिन पहले ही ईरान युद्ध के चले जाते हैं और उसके बाद वापस लौटते हैं और ईरान से अपने संबंधों को बेहतर करने की बजाय और बिगाड़ लेते हैं, युद्ध पर अपनी खामोशी बरत कर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो विपक्ष सवाल उठा रहा है। इस सब के बीच जो संसद में बयान दिया है पीएम मोदी ने ईरान युद्ध को लेकर, उस पर राहुल गांधी ने टिप्पणी की है। क्या की है पहले वो आपको सुना देते हैं। ईरान में युद्ध हो रहा है, देखा प्रधानमंत्री भाग गए थे पार्लियामेंट हाउस से, देखा आपने? देखा था? सुना है मैंने 25 मिनट का भाषण किया। मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, लिख के रख लो, पार्लियामेंट हाउस में डिबेट नहीं कर सकते। कॉम्प्रोमाइज हो गए। आप देखिए अमेरिका के साथ, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, अमेरिका के साथ इन्होंने तो राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा है कि अपने पूरे संबोधन में पीएम मोदी ने अमेरिका का जिक्र नहीं किया। हालात जो बने हैं उसमें क्यों ये हालात बने हैं इसका जिक्र नहीं किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये हालात सरकार ने खुद बनाए। साथ ही कांग्रेस के दूसरे लीडर भी मौजूदा हालात पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और बयान दे रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना था कि ईरान से हमारे रिश्ते शुरू से बेहतर थे, लेकिन आपने उस रिश्ते को खराब कर लिया। आग लगने के बाद कुआं खोदना, ये कहाँ की रणनीति होती है, जरा मुझे बताइए। आग लगने से पहले तो जो आग लगाने वाले हैं आप उनके वहां जा रहे हो, उनसे मेडल ले रहे हो, उनको कर रहे हो वी स्टैंड विद इजराइल। करिए जाकर स्टैंड विद इजराइल, लाइए इजराइल से एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी तेल लाइए ना। तो अब जब आग लग चुकी है, अब जब हर जेब को नुकसान होना शुरू हो चुका है, मोरबी की टाइल्स वाले हों, कर्नाटका के गारमेंट्स वाले हों, सब तबाही के कगार पर खड़े हों, अब कह रहे हैं साहब सीसीएस की बैठक है, क्या हासिल करोगे? जवाब तो दीजिए। क्या युआन में पेमेंट करोगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने के लिए? अमेरिका कहता है ईरान से तेल मत खरीदो, जी सर नहीं खरीदेंगे सर। अमेरिका कहता है रशिया से तेल मत खरीदो, जी सर नहीं खरीदेंगे सर। नहीं अब 30 दिन के लिए खरीद लो, जी सर खरीद लेंगे सर। ये है भारत की साख। करिए ना सीसीएस, करते रहिए, रोज करिए सीसीएस, क्या मिल जाएगा देश को? मैं कह रहा हूं आपको, साहिब और बीबी के डिक्टेशन के बाद आज ये लोकसभा में बोल रहे हैं। अमेरिका कहता है ईरान से तेल लेना बंद कर दो, आप बंद कर देते हैं। अमेरिका कहता है रशिया से तेल लेना बंद कर दो, आप बंद कर देते हैं। फिर वही अमेरिका कहता है कि अभी युद्ध के हालात हैं, आप रशिया से तेल ले लो, आप रशिया से तेल ले लेते हैं, लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो विपक्ष का साफ तौर पे कहना है कि आप अमेरिका के इशारों पर नाच रहे हैं, जबकि भारत शुरू से अपने फैसले अपने बलबूते पे लेने के लिए जाना जाता था और वो भारत तो सबका था। भारत ना इस खेमे का था ना उस खेमे का था, ना इस गुट का था ना उस गुट का था। भारत सभी का था और भारत में इस हालात में ऐसी कमी पेट्रोल, गैस या किसी चीज़ की नहीं होती, क्योंकि भारत के संबंध शुरू से सभी देशों से बेहतर रहे हैं। उसकी एक वजह है
वो एक वजह ये है कि भारत कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं रहा है, कभी भी जंग के पक्ष में नहीं रहा है। दुनिया में कहीं भी जंग होती है अगर, तो भारत का पहले से रुख रहा है, सबसे पहले भारत ने इस पे आवाज़ उठाता रहा है कि युद्ध कहीं से भी सही नहीं है। आपसी बातचीत से जंग के हालात को ख़त्म किया जा सकता है और किसी भी युद्ध का कंडेम भारत करता रहा है। लेकिन मौजूदा सरकार ऐसे रवैये से कोसों दूर नज़र आती है और युद्ध का कंडेम नहीं करती है, जिस वजह से आज सारी मिडिल ईस्ट देशों में हालात है। इसीलिए भारत इस संकट में पड़ चुका है भारत, क्योंकि आपने इस भारत की छवि को ख़राब कर दिया। जो आप सभी देशों के साथ जो आपके ताल्लुकात अच्छे थे, आपने उसे ख़राब कर लिया और आप एक गुट के चक्कर में पड़ गए और दूसरे गुट से आपने अपना रिलेशन ख़राब कर लिया। तो ये तमाम चीज़ें हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बयान दिया, उससे ये साफ लगता है कि हालात वाकई में चिंताजनक है। हालांकि सरकार हालात पर नज़र बनाई हुई है और जो भी मुमकिन फैसले हो सकते हैं वो ले रही है और किसी तरह से और बड़ी मुसीबत सामने ना आए देशवासियों के, उससे निपटने के लिए कोशिश पूरी कर रही है। बहरहाल आगे क्या होता है आने वाले दिनों में, अगर युद्ध यूं ही जारी रहा तो भारत पर क्या असर पड़ता है वो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा और सरकार का क्या स्टैंड रहता है वो भी देखने को मिल जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए NBC 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।